फाइन गाइस, देखिए पैराग्राफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन कनेक्टर। अब वो कनेक्टर आफ्टर है कि बिफोर है, वो आपको फैसला करना है कि वाइल है कि क्या है। यहाँ लिखा है कि अमन नाश्ता के बाद, सिर्फ नाश्ता है, करना भी नहीं लिखा हुआ है। अमन नाश्ता के बाद एनर्जेटिक महसूस करता है और अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है। ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको तोड़ते हैं आराम से। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कोई भी फीमेल आइए और इसको ट्राई कीजिए। एनी फीमेल आउट हियर। आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ओके, नाश्ते के बाद। अब अमन को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? अमन नहीं, अमन एनर्जेटिक महसूस करता है। अमन फील एनर्जेटिक है ना करता है एंड और पर काम करना शुरू, एंड ही स्टार्ट्स, और अपने प्रोजेक्ट पर काम। अगर अमन ही, दूसरा सब्जेक्ट भी अमन है, तो हमें दोबारा ही की कोई जरूरत भी तो नहीं है। एंड स्टार्ट्स है ना, एंड स्टार्ट वर्किंग प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर देता है, वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। ऑन सर स्टार्ट स्पेलिंग सर। स्टार्ट्स। सर अमन गेटिंग नहीं होगा क्या? कहाँ पे अमन? मन फील्स गेट्स, वो महसूस करता है। गेट्स मतलब खाली हो जाता है एनर्जेटिक, खाली महसूस करता है। फील्स एनर्जेटिक, महसूस करता है। सही है ना? गलत तो नहीं है? सही है ना? आप लोग क्या लग रहा है? आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद है ना सर? इसको हम आफ्टर को पहले लगाना जरूरी है? ये भी अच्छा सवाल है। बाद में भी लगा सकते हैं ना, प्रॉब्लम नहीं होगा। एनर्जेटिक के बाद लगा दे तो स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो सर यहाँ इसे करना होगा अमन फील्स एनर्जेटिक। सर अमन फील्स एनर्जेटिक आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट, एनर्जेटिक आफ्टर ब्रेकफास्ट, एंड ही स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। ऐसे भी हो जाएगा। ओके, अमन फील्स एनर्जेटिक। ओके, वो एनर्जेटिक महसूस करता है, लेकिन किस चीज के बाद करता है? अमन आफ्टर ब्रेकफास्ट, After having breakfast. आफ्टर ब्रेकफास्ट। नाश्ते के बाद अमन नाश्ता के बाद एनर्जी महसूस करता है। अब उसके बाद दूसरा काम क्या रहा? और अपने प्रोजेक्ट को। अब यहाँ एंड चाहिए ना, एंड बाकी सारा सेम होगा। स्टार्ट वर्किंग On his project. तो यानी कि हम आफ्टर को यहाँ भी लगा सकते हैं, अलाउड तो है। कुछ काम कंप्लीट करने के बाद, अभी रुक जाइएगा, वो थोड़ी देर ब्रेक लेता है। ये एक सेंटेंस हुआ। अब कैसे करेंगे? ब्रेक है, अच्छा हु जो कुछ काम आफ्टर कंप्लीटेड आफ्टर। अब ये मुझे ये बताओ कि मतलब आईएनजी वाला है कि पूरा सेंटेंस वाला है? वही है सर, एलजी वाली है। वही कंप्लीटिंग सम वर्क, आफ्टर कंप्लीटिंग आएगा। सही बोल लगा मुझे। कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ही तो वो कर, थोड़ी देर बाद ब्रेक लेता है वो। अच्छा, अब मैं बोलूंगा कि अच्छा हुआ कि मैं ले आया पैराग्राफ। Yes, sir. इम्तिहान जरूरी था। देखिए गाइस, आफ्टर कंप्लीटेड होगा सर, कंप्लीटेड वर्क। मैं थोड़ा ब्रेन वॉश करता हूँ, रुकिए, मुझे अलाउ मी टू टर्न योर लवली ऑडियो ऑफ। ठीक है, अब देखिए, एक कॉमन सेंस अगर मैंने बताया होगा कि आफ्टर जो है, अगर आफ्टर के बाद आप वर्ब लगाओगे तो हर सूरत हाल में वो किस में होना चाहिए? आईएनजी में होना चाहिए।
है ना। तो फिर आफ्टर कंप्लीटेड का तो लॉजिक खत्म हो गया, हो ही नहीं सकता ना। कंप्लीटेड तो कैसे हो जाएगा? आफ्टर कंप्लीटेड तो जब अलाउड ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा? आफ्टर कंप्लीट कैसे होगा सर? यानी कि अगर आपको वर्ब लगाना है तो आपको क्या बोलना होगा? आफ्टर Completing. और सर स्पीकिंग में तो बोल देते तो वो क्या गलत ही हुआ। हाँ, आफ्टर कंप्लीटेड है, बड़ा गलत है तो आफ्टर कंप्लीटिंग होगा। अच्छा, अच्छा हो गया। अब दूसरा लॉजिक है कि अगर डबल सब्जेक्ट होता तो फिर हम आफ्टर के बाद पूरा सब्जेक्ट लगाते ना। हम लगाते ना कि आफ्टर ही, ऐसे बोलते हैं आफ्टर ही कंप्लीट्स जो भी है वर्क। हम देखते हैं कि यहाँ कंप्लीट्स आएगा कि कंप्लीटेड आएगा सेंटेंस में, एज पर द टेंस देखते। जैसे मैंने कहा था कि अगर पास्ट वाला होता है कि उसके आने के बाद मैंने खाना बनाया, तो कल देख रहे थे हम लोग कह रहे थे कि आफ्टर अपने साथ हैड लेता है, याद करो, है ना। और स्पोकन में लोग सेकंड फॉर्म में बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि बात किसकी हो रही है? डेली रूटीन की हो रही है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना पड़ रहा है। तो अब सेंटेंस देखो कि वो डबल सब्जेक्ट है कि सिंगल ही है। सिंगल है तो आईएनजी लगाओ ना। देखो सिंगल ही है सर, सिंगल है। कुछ काम कंप्लीट करने के बाद वो, यानी कि एक ही सब्जेक्ट है, वो नाम का सब्जेक्ट है, बस यही तो सब्जेक्ट है हमारा। तो आईएनजी लगाओ ना, आफ्टर कंप्लीटिंग करो, आफ्टर कंप्लीटिंग कुछ काम की इंग्लिश क्या होगी? चलो सम वर्क। आफ्टर कंप्लीटिंग सम वर्क, सम टास्क, सम पीसेज ऑफ वर्क, कुछ काम कंप्लीट करने के बाद कॉमा, फिर कॉमा वो मतलब He takes rest. He takes break. थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। Sometimes takes break for a while. टेक्स अ ब्रेक फॉर अ वाइल, या फॉर अ वाइल भी कह सकते हैं, या तो फॉर अ वाइल। अब जैसे कुछ बच्चों को पता नहीं, अरे ये नया वाइल क्या आ गया, तो ये भी होता है ना, कुछ देर के लिए, फॉर अ वाइल, या फॉर सम टाइम, फॉर फ्यू आवर्स, फॉर फ्यू मोमेंट, बहुत तरीके है ना, सब हो सकता है। तो ही टेक्स अ ब्रेक, वो ब्रेक लेता है। अब टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए बन गया। ऐसे चंक बाय चंक देखिए, मजा आएगा। काम कंटिन्यू करने से पहले वो थोड़ी देर स्ट्रेच करता है ताकि रिलैक्स हो सके। ओ हो काम कंटिन्यू करने से पहले, तो काम करने पहले सब्जेक्ट देखिए, एक है दो? एक ही है, तो आईएनजी तो चलेगा, एक ही है। करने से पहले है ना, तो बिफोर लगा दीजिए। बिफोर पहले ही थोड़ी देर स्ट्रेच करता है, स्ट्रेचेस। स्ट्रेच करता है ये नहीं लिखा है कि हाथ स्ट्रेच करता है कि पैर स्ट्रेच करता है, ये नहीं लिखा है। चलो ही स्ट्रेच, वो स्ट्रेच करता है, स्ट्रेचेस ताकि रिलैक्स हो सके, So that he relaxes his body. देखिए इसके दो तरीके। एक तरीका है एक इन्फिनिटिव और एक क्लॉज। मैं दोनों बताता हूँ। स्ट्रेचेस टू रिलैक्स, ताकि रिलैक्स हिमसेल्फ, मालूम मैंने हिमसेल्फ लगा ताकि वो रिलैक्स हो सके। तो एक तो मैंने क्या लगा दिया, इन्फिनिटिव लगा दिया ना, इन्फिनिटिव लगा दिया। मैं इसी चीज को क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज भी बोल सकता हूँ। कैसे? एडवर्ब क्लॉज लेता है सो दैट, लेता है ना, अभी आपने नहीं सीखा होगा बट लेता तो है। बिफोर कंटिन्यूइंग द वर्क ही स्ट्रेचेस सो दैट ही कैन गेट रिलैक्स। देखो कितना प्यारा बन गया, सो दैट ही कैन गेट रिलैक्स्ड, हो सके। होने के लिए मैंने गेट लगाया और गेट के साथ V3 जो है एडजेक्टिव लगा दिया। जैसे गेट मैरिड होता है ना, गेट मैरिड, गेट टायर्ड, गेट वरीड,
वैसे गेट रिलैक्स्ड। अब बताइए कौन सा वाला सही लग रहा है? नीचे वाली सर। नीचे वाली। दोनों ठीक है सर, जो मौके पे आ जाएगा। Both are dreamless. मैं नीचे वाला बोलता हूँ सर, सो दैट वाला। तो अब रहते भी तो झारखंड में है। हाँ, हम जंगल में रहते हैं ना सर। ओके फाइन। सही में इतना हंसी मजाक होता है इस मैच में। आई काम करते वक्त 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 वो सॉफ्ट म्यूजिक सुनता है ताकि 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 कंफ्यूज है, फोकस्ड रहे, सॉरी ताकि फोकस्ड रहे। While doing work. अच्छा ये सिर्फ रवप्रीत जी बनाएंगे। ये तो बना रहे हैं सर। एक्चुअली While doing वो भीड़ में बोल रही थी, अब सिंगल बोलेंगी। आइए। while doing work, he listens See, soft music. While working, काम करते वक्त वो सॉफ्ट म्यूजिक सुनता है। ही He listens टू soft. He listens soft music. लिसन्स टू, लिसन में टू आता है ना, लिसन To soft music, टू सॉफ्ट म्यूजिक ताकि सो दैट है, so that he focused है, सो दैट ही he कैन can रिमेन फोकस्ड। सर डबल एस सर। ज्यादा हो गया, ज्यादा फोकस में तो नहीं आ गई। ही कैन स्टे फोकस्ड हो सकता है नहीं? हाँ स्टे भी हो सकता है। स्टे भी होगा मैम। stay focused. आपको बहुत अच्छी याद है, वाओ। सो दैट यानी कि देखो जो अभी एडवर्ब क्लॉज आपने नहीं सीखा वो इसमें है, देख रहे हो? सर सो दैट है तो इसीलिए ये भी तो हो जाएगा ना, इसीलिए वो रिलैक्स। ताकि की जगह यूज कर रहे हैं ना हम, सो दैट। एक्चुअली जावेद जी वो जो सो होता है ना इसलिए वाला वो अलग सो होता है, ये दैट के साथ मिला है तो इसका मतलब हो गया ताकि। अच्छा वो इसलिए वाला सो दिमाग में ज्यादा बैठा है ना। तो उसमें भी तो दैट यूज करते हैं ना, सो दैट। नहीं उसमें नहीं, मैं तो यहाँ आता मतलब इसलिए मैं वहां गया, सो आई वेंट देयर, या हाँ। हम बोलते हैं दैट्स व्हाई आई वेंट देयर, ये होता है ना। लेकिन सो दैट ही कम। नहीं तो सो दैट एक साथ आएगा तो ताकि का ही फीलिंग देगा। अच्छा तो इसलिए सिर्फ सो यूज करेंगे। खाली सो होता है इसलिए। और वो जो सो होता है ना वो इस क्लॉज का नहीं है, वो फैन बॉयज क्लॉज का है। नाम तो सुना होगा ना, फैन बॉयज। सुना, उसको भी थोड़ा बता दीजिएगा। ये Yes, sir. फैन अच्छा हाँ फैन बॉयज ये। हाँ बॉयज, तो इस फैन बॉयज का ये जो आखिरी एस है ना ये सो ही तो है। ये So yeah, ये that are in our bucket list sir. हाँ ये हमारे मग लिस्ट में, बकेट तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है जी। खैर गाइस चलिए तो ये भी हो गया। फिर Then he वो checks. अपने ईमेल चेक करता है और जरूरी मैसेजेस का रिप्लाई देता है। And And then he checks his email, write important message. एक मिनट अशोक इस वर्ड को प्रोनाउंस करना क्या लिखा हुआ है? फिर हाँ, सही पकड़े। फिर है ये, फिर यहाँ सर जंगल में रहते हैं, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सुनते हैं ना सर। हाँ, good। चलिए देखते हैं। फिर का एक मतलब और है सर इधर हमारे इधर। हाँ अच्छा ये जरूरी है कि जरूरी है क्या ये? जरूरी जरूर। काफी लोग सुधरे हुए, मतलब जो उर्दू जानते हो तो सुधरे ही हैं, लेकिन फिर मतलब क्या लिखूं? देन then Checks his email. then he checks His email. and reply to important message. emails Important mail. और And Reply. reply Message.
रिप्लाई की रिप्लाईज? Reply. Sir, replies, sir. Yes. रिप्लाईज व्हाट? Necessary देना, or important, sir. जवाब देना, मुझे जानना है रिप्लाई में टू लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा रिप्लाई सर। टू होगा सर, लगेगा। important message. लगेगा सर, लगेगा, वो लगेगा सर। अगर यहाँ रिप्लाई की जगह आंसर होता तो? आंसर आंसर्स में सिर्फ आंसर्स हो जाता है, आंसर्स नहीं उसमें टू नहीं लगता सर, ऐसे ही चल जाता है। रिप्लाई, रिप्लाई टू के मतलब वो सामने वाला को रिप्लाई दे रहा है, इसके लिए यूज करते हैं, बता रहा हूँ। अरे श्योर ना? रिप्लाई 100%. हम रिप्लाई टू ही होता है, आप कंफर्म कर दीजिए सर। रिप्लाईज टू इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ईमेल, मैसेज। अच्छा ईमेल था क्या? ईमेल तो हो गया। मैसेज, मैसेज ही है, मैसेज। यहाँ द लगाना पड़ेगा। The important. हाँ The important. चलो ठीक है, ठीक है। ये द वैसे हो गया कि यार हल्दी डालना भूल गए। आखिर इसको क्यों लगा रिप्लाई टू द इम्पोर्टेंट? नमक सर, नमक। द मतलब वही कुछ खास ही मैसेज होंगे ना, इसलिए द लगा के उसको कैटेगराइज कर दिए। खास कुछ खास इंपॉर्टेंट होंगे, सारे थोड़ी होंगे। हल्दी लगा दिए। तो सिर्फ रिप्लाई इम्पोर्टेंट मैसेज करेंगे तो गलत था। गलत था, रिप्लाईज टू द इम्पोर्टेंट मैसेज। ऐसा आपको आपके घर में एक पंखा है और मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ, ए स्विच ऑफ फैन, ए स्विच ऑफ द फैन, क्या बोलोगे? टर्न ऑफ द फैन। हाँ, मेरा ये जानना था कि द लगेगा कि नहीं लगेगा। वो आदत हो गया, बोलते बोलते आदमी बोल देता है, क्यों लगेगा वो। अच्छा सर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो भी द लग सकता था ना मैसेज के साथ। हाँ, तब भी लगता। मैं इम्पोर्टेंट को देख के थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ खास है कुछ, मतलब मेरे खास का मतलब Emphasize. इम्पोर्टेंट वर्ड से को लेकर मैं खास नहीं बोल रहा हूँ। जैसे सर दो लोगों के कन्वर्सेशन में पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है। ठीक, ओके। गिव मी पेन, गिव मी द पेन। गिव मी द पेन। और उसके पास सर गिव मी पेन तब होगा जब हमें पता नहीं होगा कि किस पेन को मांग रहे हैं, और हमें मालूम है कि वहाँ पे पेन है और उसी को मांग रहे होंगे तो द यूज करेंगे क्योंकि वो नोन है। अच्छा, जब हमें ऐसा? जब हमें पता नहीं होगा तो फिर ए लगाना पड़ेगा, गिव मी अ पेन। हाँ हाँ, जैसा आपको मिल जाता है। ऐसा भी मैं बोलना चाहूंगा सर। सर गिव मी द PDF which you taught us yesterday. I have already sent you, sweetheart. Don't worry. एग्जाम्पल सर द PDF। Yeah. देखिए, उसके बाद वो अपनी टीम के साथ साथ आइडियाज डिस्कस करता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करता है। उसके बाद He discussed with his team. After that we discuss ideas. he discusses, है ना? He discusses ideas with his team. An important note. The Ideas with his team. with his team. And note down. Note down. Notes down. Notes down. And note down important. And points. Notes down the important points. Points. Point. वाह, बनता चला। सर आफ्टर वर्ड का भी यूज यहाँ होता है क्या? जैसे आफ्टर दैट की जगह हम यूज करें तो होता है वो Afterward, अखबार we में discuss. है, बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में चलता है। आफ्टरवर्ड्स हो गया, देयर आफ्टर हो गया, यू नो, सून आफ्टर, So- शॉर्टली आफ्टर। सर आफ्टर वर्ड्स में एस लगा के ही चलेगा ना, वो पूरा एक वर्ड होता है। बिल्कुल।
ये सारा का सारा बैच में present आप tense में है ना, न्यूज़पेपर की लैंग्वेज शायद देयर आफ्टर किताबों में ज्यादा दिखता है। हाँ thereafter से। मतलब फॉर्मल होता है ना, राइटिंग वाली जो लैंग्वेज होती है उसमें वो सब चलता Yes, है। sir. और इस सब में स्पोकन में इंसान आफ्टर दैट यू नो देन एंड ये सब करता है। रोहन जिम के बाद फ्रेश महसूस करता है और अपने दिन की शुरुआत करता है। Rohan feels fresh after the gym. फ्रेश महसूस Rohan feels feels fresh after the gym. जिम that आफ्टर जिम के बाद जिम के बाद After आफ्टर the gym. आफ्टर द जिम। हालांकि यहाँ पर आफ्टर गोइंग टू जिम आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज कुछ ऐसा होना चाहिए था, बट चलो आफ्टर द जिम। And आफ्टर सर हम रिस्क लेके बना रहे थे ना, रोहन फील्स फ्रेश आफ्टर ही गोज टू जिम। नहीं, यहाँ मुझे लग रहा है जिम का एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद कैसी नहीं। लेकिन सर इस तरह तो बहुत बोला जाता है, ये आफ्टर द जिम मैंने जिम के बाद ये किया, हाँ तो मैंने जिम Rohan feels fresh after going to gym, sir. ये भी ठीक है ना? अरे नहीं, जिम के बाद का मतलब गोइंग नहीं, मुझे लग रहा है जिम में एक्सरसाइज करने के बाद क्या फीलिंग बता रहा है। फील फ्रेश आफ्टर द जिम, ये सही तो है, मुझे तो भाई सही लग रहा है। सही तो है, सही तो है, सही। और अपने दिन की शुरुआत करता है। यस सर। When he start his एंड ही स्टार्ट्स complete the exercise, ये भी हो जाएगा ना, हाँ, और अपने दिन की शुरुआत करता है मैं सर तो स्टार्ट एंड start हो गया ना। यस सर यस। एक्सरसाइज करने के बाद वो एक गिलास जूस पीता है। after exercise, exercising, he take a glass of juice. अब देखो आफ्टर के बाद देखो क्या क्या हो सकता है। आफ्टर एक्सरसाइज सर, आफ्टर एक्सरसाइजिंग ऐसा भी हो सकता है, एक्सरसाइजिंग भी हो सकता है, आफ्टर टेकिंग एक्सरसाइज एक्सरसाइजिंग भी हो सकता है। या आफ्टर ओनली आफ्टर एक्सरसाइज। a glass of juice. आफ्टर और क्या क्या हो सकता है। ओनली एक्सरसाइज सर, आफ्टर आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को अगर नाउन बना दें या नाउन बना दीजिए। आफ्टर द एक्सरसाइज फिर द लगाना पड़ेगा। हम्म। आप लोग कौन सा यूज करते हो आफ्टर? क्या टेकिंग, डूइंग, क्या बोलते हो आफ्टर डूइंग? मैं सर टेक और नाउन, मैं टेक और नाउन लगाता हूँ सर। सर हम टेकिंग अगर यूज कर रहे हैं तो है ना, हैविंग भी यूज कर लेंगे क्या यहाँ पे? हैविंग एक्सरसाइज एक्सरसाइज में हैविंग आई डोंट थिंक सो। नहीं सर, खाने के टाइम ठीक रहता है। आफ्टर द एक्सरसाइज नहीं होगा। आफ्टर टेकिंग एक्सरसाइज मैं बोलती हूँ इससे। क्या होगा? एक्सरसाइज करने के बाद आफ्टर आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज सही लग रहा है मुझे भी सर सब सही है सर। है तो सब सही, मैं पहला भी सही हो सकता है, उसमें आईएनजी तो लग गया है ना। सब सही है आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज सर। हो गया, इसके बाद सर वो जूस पीता है। वो एक गिलास जूस पीता है। it takes one glass सर मैं juice. ऐसा बोलना चाह रहा हूँ सर, ही हैज ए ग्लास ऑफ जूस, बोल सकते हैं। वो भी लिख दीजिए सर। ही हैज ए ग्लास ऑफ जूस। जिसको नहीं पता वो कहेगा है उसके पास एक गिलास जूस है। ऐसा ही फील हो रहा है सर। सर ऐसा ही फील हो रहा है, ये प्रेजेंट जान टेंस कुछ में है बड़ा ना, था ये वाला। he takes a glass of juice, but हैज लगा देंगे तो यस हैव हैड एक्सरसाइज करने के बाद उसके बाद जूस आ जाता होगा। अगर मैं बोलता ना सर बीच में तो कभी विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं आपके सामने बोल दिया। सही पकड़े। सही किए भाई आपने। सर इसका क्या है? अरे वो आजकल चला है ना कि हैव फन, हैव ब्रेकफास्ट। इसका फंडा क्या है? जैसे कोई बोलता है ना कि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ ठीक है, सुनीता खाना खा रही है तब थर्ड फॉर्म है ना सब। तो जब अगर सुनीता खाना खा रही है तब तो सुनीता इज हैविंग सही है, लेकिन सुनीता खाना खाती है इंडेफिनिट में बनाना हो तब तो बंदा फंस गया। सुनीता हैज करना पड़ेगा। तो वो ज्यादा लोग बोलते नहीं तो आदत नहीं है।
आदत उनको खाली हैव की है। आप बोल दीजिएगा ना, बोलेगा नहीं आप गलत बोले हो सर। चलिए, ऑफिस जाने से पहले वो थोड़ी देर न्यूज़ पढ़ता है ताकि अपडेटेड रहे। Before going office. Before going to office. Before going to office, he reads newspaper. He reads newspaper for some time. He read newspaper For a while. He reads newspaper before going to office. sometime Time. for some time. थोड़ी देर के लिए फॉर अ वाइल आएगा। For a while. For a while. For some time भी आ जाए। To keep himself updated. Before going to office, he reads newspaper for a जसमीन मैम को याद हो गया फॉर ए वाइल। हाँ याद लिख लिया मैंने। ये ताकि अपडेटेड रहे। अच्छा, ताकि भी है ना, ताकि यस So that he can get updated. सर टू बी रिलैक्स, टू बी रिलैक्स। So to keep him updated ऐसा होगा क्या? So can updated. so that बड़ा लंबा है। So that he can यस सर, मैं बोलूँगा सर टू पे साल लगा सर, टू बी रिलैक्स्ड। be updated, he can be updated, दैट ही स्टे अपडेटेड हाँ, he can stay भी लगा सकते हैं, stay updated, सो दैट remain updated, सर टू बी अपडेटेड। अपडेट स्टेज आएगा शायद। Yes, Keep him updated. सर मेरे वाले भी लिख दीजिए टू बी अपडेटेड। ठीक है। तो यहाँ पर so that के बाद मैंने ना can लगाया, तो can होगा तो फिर stage नहीं आ सकता ना, can मॉडल है ना। ये अगर to लगाना हो सो दैट ही स्टे अपडेट, बस इतना ही अपडेटेड इतना ही। अब जैसे होता है क्या है कि जो प्योर ग्रामर है ना, so that के बाद स्टेज अपडेटेड। कैन व्हेन मांगता है, और अगर आप कैन नहीं, मेरे कहने का मतलब कि सो दैट के बाद जब आप ही लगाओगे तो वो ही क्या है? क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है ना, तो उसमें कम्स गोज कैसे लग सकता है? सोचा है ना? Yes, sir. अगर मैं कैन हटा भी दूं तो क्या कैन हटा करके मैं इसको स्टेज कर सकता हूँ? No. सर मैं तो यहाँ से हटा दे रहा था, वाइल के बाद मैं टू बी अपडेटेड बोलना चाह रहा था। हाँ, ये जिस दिन हम सो दैट पढ़ेंगे हम सब समझ जाएंगे कि सो दैट के बाद कैन व्हेन क्यों आता है, पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं सो दैट न लगाऊं, यहाँ तक बोलूं, न्यूज़पेपर फॉर अ वाइल, अपडेट रहने के लिए टू स्टे अपडेटेड है। स्टेज अपडेटेड, फिर स्टेज नहीं आ सकता ना। हाँ स्टेज में होगा फिर। सो दैट ही स्टे अपडेटेड। मैं सो दैट हटा दिया, अब खाली यहाँ टू लगा दिया। अपडेटेड रहने के लिए, स्टे मतलब हम उसको कहते हैं ना, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे अपडेटेड, बी अपडेटेड। अपडेट रहे। ऑफिस काम करते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त, ऑफिस While doing work in office. वो अपनी मीटिंग्स और डेडलाइंस पर ध्यान देता है। ऑफिस वर्किंग टाइम, ऑफिस में काम करते वक्त, वाइल While working in office. इन द ऑफिस ना, वो अपनी मीटिंग और डेडलाइंस He keeps attention to his meetings and deadlines. ध्यान देता है, कहते हैं ध्यान देना। Focus नहीं हो सकता. He remains focused on his meetings and Focused on his deadline and meetings. he remains focused. एक और फ्रेज आता है ना, एक आता है पे अटेंशन, आता है ना, Yes, sir. पे अटेंशन।
2, फिर इसमें 2 लगाना पड़ेगा। 2 अपनी मीटिंग, To his meeting To his and meetings reply. or meetings and replying. while working in the office ही भी लगाना पड़ेगा ना, he pays attention। So pays attention to his client. फिर वो लंच ब्रेक लेता है और अपने कलीग्स के साथ थोड़ी बातें करता है। Sir, I have a doubt. He pays attention on his meetings नहीं आएगा, आ सकता है क्या? एक्चुअली मुझे लगता है अटेंशन अपने साथ ये फिक्स्ड He लेता है। pays attention on his meetings. Actually, हमें हिंदी में लगता है कि उस पर के लिए हम ऑन सोचते हैं, अंग्रेजी में फिक्स्ड होता है। अटेंशन पे नेवर पे अटेंशन टू व्हाट आई से, मुझे लगता है 2 होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ये ना, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो फ्रेज है पे अटेंशन, ये अपने साथ ना एक स्टेपनी लेके चलता है प्रेपोजिशन की, तू ही मेरा रहेगा, वो 2 लेके चलता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन का नाम सुना है किसी ने? Yes, sir. जैसे होता है ना कि इन हालातों में इसके साथ यही चिपका हुआ है, ऐसी फीलिंग आती है ना, जैसे आपने वो सुना होगा ना, पॉन्ड के साथ ऑफ चिपका हुआ है, जी सर। पॉन्ड ऑफ yes, sir. चिपका हुआ है। ज्यादातर जब लुक बोलते हो तो सबसे ज्यादा क्या चिपका रहता है? लुक एट, लुक एट। Yes, sir. हालांकि लुक, Related to. हाँ, लुक के साथ अलग अलग जगह अलग भी है, लुक के साथ फॉर भी है, वो है, बट मुझे Look for, look into. Look Yes. for, look after. लेकिन जब मुझे देखो तो लुक एट मी बोलते हो ना, लुक एट मी। Yes, sir. तो अलग अलग हालात में ना ये सब चिपके हुए हैं, इसीलिए वो पे अटेंशन वाले में मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 चिपका। अगर तब भी डाउट हो, एक बार कहीं ना कहीं आप लोग रिसर्च करना। लेकिन अब कैसे करोगे, मुझे डाउट है, कैसे करोगे, कैसे पता करोगे? कहीं ऐसा लिखना कि कैन वी यूज 2 विद पे अटेंशन, कुछ ऐसा लिखोगे तभी तो पता चलेगा Sir, ना। 2 is correct. तो अरे वो मैडम चेक भी कर ली, वाह। Yes, sir. ओके, वाह भाई वाह, क्या एडवांस जमाना आ गया भाई। चलिए, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, हाँ, this one is correct. जज्बात में बह के ऑन नहीं लगाना है। आइए, फिर वो लंच ब्रेक लेता है। Then he Sir, takes sir, a break and picks up the Sir, बोलो बोलो। For lunch break. मैं लिखा हाँ, what is the preposition after pay attention? तो इसने बोला the preposition that comes after pay attention is to. वाह, सही बात. देखा, चिपका हुआ प्रेपोजिशन, इसको फिक्स्ड कहते हैं। Yeah. देन फिर वो लंच ब्रेक लेता ही, It's a lunch break. That takes the length. The lunch break. और एंड Chat for a while. एंड टॉक्स टू हिज His friend calling for a while। for a while. उसके बाद वो अपने पेंडिंग टास्क कंप्लीट करता है और नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करता है। उसके बाद Then he completes After that, he completes pending work. He is the pending work. It's pending task. and the task. टास्क और एंड नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है। स्टार्ट And starts working on a new project. One new project. Project. अगर प्रोजेक्ट्स कर दो तो ए नहीं लगाएंगे, प्रोजेक्ट। Starts project. एक प्रोजेक्ट होगा तो फिर और न्यू करना पड़ेगा। And प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट। Projects. Yes, yes. कंप्लीट पेंडिंग टास्क एंड स्टार्ट वर्किंग। वाह, खत्म। गहरी सांस लीजिए भाई। बहुत अच्छा सर. Very good. We need जी, इससे कोई काम करना. ये बहुत जरूरी था. किसी बैच में सर आप वो बड़े टिपिकल इंग्लिश देख रही थी, मैं लिख रहे थे आप, बहुत ही टिपिकल थी न्यूज़पेपर के साथ। हाँ, होता है क्या है पता नहीं कि किस बैच का चल रहा होगा। हाँ, जो जैसा बैच रहता है उसको वैसा ही डोज देना पड़ता है। अब जैसे अभी कोई मुझे बोले कि सर मुझे अखबार पढ़ना सिखा दो, तो अब सब कुछ हाईफाई हो जाएगा। फिर हम सीधा क्लोज और फ्रेज से नीचे और अपोजिशन क्या क्या बात ही नहीं करेंगे उससे नीचे।
वो पहुंच गए होंगे ना उस स्टेज हाँ तक। बहुत सारे बच्चे पहुंचते हैं। खैर ठीक है, था तो मज़ेदार। ओके गाइस।